हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने स्टोर्ड एंड डेराइव्ड एट्रीब्यूट तक देखा था। आज जो हमारे पास है वो हमारा फिफ्थ है। वो हमारे पास है कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लेक्स, बस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट। इसके अंदर हम क्या देखने वाले हैं, वो हमारे पास है कम्बिनेशन। इसको हम बोल सकते हैं कम्बिनेशन, कम्बिनेशन ऑफ मल्टी वैल्यूड। ठीक है, जो मल्टी वैल्यूड हमने पढ़ा था उसका, और अगर हम कंपोजिट का कंबाइन करते हैं ना, इन दोनों को अगर हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास क्या बनती है, कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट बनती है। एग्जाम्पल के लिए कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है, नंबर ये हमारी क्या है, इसमें कंपोजिट एट्रीब्यूट क्या है मैं दिखाता हूँ। कंपोजिट एट्रीब्यूट, ठीक है, इसमें क्या आएगा हमारे पास, कंट्री कोड आएगा पहले तो। ठीक है, कंट्री कोड प्लस जो भी हमारे पास नंबर होगा। ठीक है, कंट्री कोड प्लस नंबर। और ये जो हमारे पास यहाँ पे मल्टी वैल्यूड क्या होंगे, मल्टी वैल्यूड, मल्टी वैल्यूड ये हमारे पास होगा यहाँ पे सिम 1 प्लस सिम 2। ठीक है, तो ये एक तो कंट्री कोड हमारे पास आ गई जो कंपोजिट है। दो हमारे पास जो जो भी हमारे पास कंबाइन होंगे ना, एस टी डी प्लस टी आई डी, ये दोनों चीज़ें यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एस टी डी प्लस टी आई डी हो सकती है। और यहाँ पे मल्टी वैल्यूड जो होंगे वो हमारे पास सिम 1 सिम 2 आ गए। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमने बनाया, इसलिए हम क्या बोलेंगे इसको, हम इसको बोल सकते हैं कि ये हमारी जो वो कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट के अंदर आती है। ठीक है, समझ आ गया। अगर हम डिफरेंस देखना चाहिए, अगर हम एड्रेस को अगर हम बोलते हैं कंपोजिट एट्रीब्यूट, कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट, तो एड्रेस के अंदर कंपोजिट तो हमें पता है कि कंपोजिट क्या है। उसी को हम अगर यहाँ पे मल्टी वैल्यूड देखना चाहें तो मल्टी वैल्यूड में क्या आएगी हमारे पास, करेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस। और कंपोजिट तो हमने देख लिया था, तो ये एड्रेस भी एक तरह से हमारा कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट के अंदर आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट एक सिमिलर सा है कंपोजिट एट्रीब्यूट का, पर ये इसको हम अलग से ट्रीट करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया। बाकी इसका देखने नहीं वाले उतना हम। ठीक है, ऐसे सिमिलर और सेम हमारे पास है नेक्स्ट, वो हमारा है की एंड डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट। ये जो इंपॉर्टेंट है हमारे पास की एट्रीब्यूट, उसको भी आपको देखना है। ठीक है, की एंड डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट। की एट्रीब्यूट हमें पता है, नेम से पता चल रहा है कि विच यूनिकली आइडेंटिफाई एन एन एंटिटी इन दी एंटिटी सेट। ठीक है, किसी भी एंटिटी सेट के अंदर अगर वो यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है किसी भी पर्टिकुलर एंटिटी को, तो वो हमारा क्या है, वो एक पर्टिकुलर हम बोलेंगे कि ये एक हमारा की एट्रीब्यूट है। एग्जांपल के लिए रोल नंबर, रोल नंबर से हम किसी का भी हम जो किसी भी एंटिटी को हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये साहिल है और राहुल है। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो ये हमारी की एट्रीब्यूट होगी, तो इसको भी हम ओवल से डिनोट करेंगे, पर इसके पास एक अंडरलाइन भी होगा जो हम इसके नीचे देखेंगे अधिकतर। जब भी ईआर डायग्राम बनाओगे तो आपको जो भी आपके पास की एट्रीब्यूट होंगे उसके नीचे आपको सिंपली एक अंडरलाइन पुट आउट करना है। ठीक है, समझ आ गया। ऐसे हमारे पास डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट है, डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट विच गिव्स इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन अबाउट द रिलेशनशिप। हमने देखा ही ये चीज़ तो, पर फिर भी मैं वापस से बता देता हूँ, रिलेशनशिप सेट। ठीक है, आपने देखा अभी जैसे हमने जो एग्जांपल हमने लिया था वहाँ पे हमने देखा था या डायग्राम के एग्जांपल में कि एक पर्टिकुलर यहाँ पे लेट सपोज कि एक रिलेशन है जिसका है रीड, कि कोई पर्टिकुलर टाइम से रीड कर रहा है, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा कब आपने पढ़ा था, ये रिलेशन है, पर यहाँ पे हमें बताना है कि उसकी एट्रीब्यूट व्हेन, ये पर्टिकुलर रिलेशन का इसने एट्रीब्यूट। सिमिलरली जैसे हमने वहाँ पे यूज़ किया था ना, वर्क था, तो हमने वहाँ पे क्या लिखा था, उसके ऊपर एक एट्रीब्यूट डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट थी, वो क्या थी, सीन्स, कि कब से वो काम कर रहा है। ठीक है, कब से वो पढ़ रहा है, कब पढ़ा था, या फिर कब कब से वो काम कर रहा है, या फिर कब पढ़ा था। ठीक है, समझ आ गया। तो ये हमारे डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट है। इस तरह से हमारे पास जितनी भी एट्रीब्यूट हमारे ईआर डायग्राम के अंदर यूज होने वाले थे वो हमने सारा देख लिया। कॉम्प्लेक्स की उतनी जिक्र नहीं होगी, उसको हम कंपोजिट एट्रीब्यूट एज ए ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो आपको समझना क्या है, डेराइव्ड एट्रीब्यूट समझना है, स्टोर्ड एट्रीब्यूट समझना है, सिंगल वैल्यूड, मल्टी वैल्यूड। ठीक है, कंपोजिट एट्रीब्यूट जो थे, की एंड डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट, समझ में आ गया। ये सारी चीज़ों को हम यूज करने वाले अपने ईआर डायग्राम के लिए, तो आप इसको तब तक एक बार वापस से रिमेंबर करो। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।